नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, आइए किस्सा शुरू करते हैं। कानो देखा। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज एक ऐसे मुकदमे के बारे में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला आज आया है। और 54 साल पहले ये मुकदमा बिहार में दर्ज कराया गया था। माता सीता की भूमि सीतामढ़ी ज़िले में परिहार एक गांव है, और उस गांव के दो लोग 1967 में, हमारे जन्म से भी बहुत पहले, उन्होंने 6 कट्ठा ज़मीन, कितनी होती है 6 कट्ठा, चौथाई बीघे से भी कम, उसके मालिकाना हक को लेकर एक टाइटल सूट फाइल किया था। ये टाइटल सूट वही होता है, ज़मीन का मालिकाना हक, दीवानी मामला होता है। जो अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला था वो टाइटल सूट था कि आखिर मालिक कौन है। बनारसी शाह और डॉक्टर कृष्णकांत प्रसाद, इन्होंने मामला दर्ज किया था 6 कट्ठा ज़मीन के लिए। मामला तो इन्होंने दर्ज कराया, और इसके बाद 1967 में यह मामला आया और उसका फैसला आया ट्रायल कोर्ट का 1986 में। ट्रायल चलता रहा, सारी चीज़ें, प्रोसेस न्यायपालिका का अपने हिसाब से चलता रहा। ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद अपील दायर की गई ऊंची कोर्ट में। 1988 में पहली अपील का फैसला आया, फिर दूसरी अपील आई। इसके बाद हाई कोर्ट चले गए। जो प्रतिवादी थे कृष्णकांत प्रसाद, इनके लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने 1989 में, 1989, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को 89, 79, 68, 67 ये समझ में नहीं आता। तो खैर, हिंदी पखवाड़ा आने वाला है, बच्चों को प्रैक्टिस करा दीजिएगा। तो साहब 1989 में हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट ने अपील न्यायालय, उसके फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद भी मुद्दे मुदाला माने नहीं। जो मूलवादी थे बनारसी शाह और कृष्णकांत प्रसाद, वो इंतज़ार नहीं कर पाए अदालत के इतनी देर से आने वाले फैसलों का, वो पहले ही स्वर्गवासी हो गए। अभी तीसरी पीढ़ी लड़ रही थी। 2000 में हाई कोर्ट ने 1989 में इसका फैसला सुनाया। फिर अपील हुई। सन 2000 में पटना हाई कोर्ट ने इसे फिर से फाइल खोली और फिर से इसकी सुनवाई की। पटना हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया वादी के पक्ष में, बनारसी शाह के पक्ष में। यानी 2009 में फाइल फिर खुली, और इसके बाद 2016 में पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है जस्टिस खानविलकर की अगुवाई वाली कोर्ट ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का पहला फैसला था वो मान्य होगा। बाकी सारे फैसलों को उनका कहना है कि वो मेरिट पे किया गया फैसला था, और हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं नज़र आती। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल सही था। और पटना हाई कोर्ट के ने जो फाइनली ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, उसे अदालत ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। फैसला वही हुआ। लेकिन वो पुरानी कहावत है, दादा खरीदे पोता बरते। कहते हैं कि चीज़ इतनी मजबूत है, इतनी टिकाऊ है कि दादा खरीदे पोता बरते। और यहाँ ये हो रहा है, दादा मुकदमा करे और पोता फैसला सुने। वही हुआ इसमें। ऐसे एक दिन आराम से बात करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि कौन से कोर्ट में कितने लाख, कितने हज़ार, कैसे मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। एक और दिलचस्प तथ्य मुझे जो अभी पता चला है, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुकदमा ऐसा है जो हाई कोर्ट की स्थापना के पहले वो निचली अदालत में आया था, और अभी तक कलकत्ता हाई कोर्ट से उसका फैसला नहीं आया, स्टेटस को लगा हुआ है, यानी यथास्थिति बरकरार है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुछ बड़ी खबरों पर बात कर लें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने खुशखबरी बताई, और ये बताया कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी, इसमें महिला कैडेट्स यानी विमेन कमीशन ऑफिसर्स बनाने के लिए, जो उनकी ये फैक्ट्री है, नर्सरी है, जहाँ से कैडेट्स जाते हैं भारतीय सेना में कमीशन्ड अफसर होकर और नेवी में। तो नेवल एकेडमी और एनडीए ने, सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने, यानी तीनों रक्षा प्रमुखों ने अपनी बैठक में तय कर लिया है कि अब लड़कियों को भी दाखिला मिलेगा। दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी, ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा होगा, इन सब चीज़ों पर जल्द ही फाइनल हो जाएगा। और इसके बाद देश एक और क्रांति की ओर आगे बढ़ जाएगा, जिसमें अभी तक स्थायी कमीशन तो मिल रहा था, लेकिन ये जो सैन्य एकेडमीज़ हैं,
इसमें इनका दाखिला नहीं था, इसमें सिर्फ पुरुष लड़के ही हिस्सा लेते थे, तो अब लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। जस्टिस खानविल इस बारे में ये लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आखिर जस्टिस संजय किशन कौल ने कि इतने 100 साल से ज़्यादा हो गए अभी तक महिलाओं के साथ ये भेदभाव चल ही रहा था ये पुराने संस्थानों और इंस्टीट्यूशंस में, यानी एक क्रांतिकारी कदम है, पाथ ब्रेकिंग सरकार का भी फैसला और सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला ज़बरदस्त है। इसके अलावा अब हम चलते चलते बात करते हैं, चूँकि लाइट भी जा रही है तो हम बहुत ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते, तो अब हम आपके उन कमेंट्स और जो आपके सुझाव हैं उन सारी चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं। भाई गुलाम साबिर साहब का फिर वही सवाल आया है जो पिछले लगातार हर दिन आता है, कानों देखी नहीं आंखों देखी होता है भाई। ये अच्छा कि आपने बता दिया, लेकिन कानों देखी अगर हमने इसका नाम रखा है तो उसके पीछे कोई वजह है, कोर्ट में सुनवाई होती है, दिखाई नहीं। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ये। आसिफ रमीज़ दाऊदी साहब ने लिखा है, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी संजय जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच मोर कानों देखी। ठीक है साहब, आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही रहे और आप सुझाव देते रहें, और जहाँ गलती हो वहाँ कान भी खींच सकते हैं, क्योंकि मीडिया को जो विशेषाधिकार है उससे ज़्यादा तो जनता जनार्दन को है। मनीष झा जी लिखते हैं, औसम सर। मोहन वर्मा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से के बारे में बताकर उनके वकील साहब के बारे में जान लिया, जो PIL लगाकर अपने पर जुर्माना भी लगवाते हैं। वाह क्या बात है। उन वकील साहब ने बहुत सारा रिकॉर्ड बनाया हुआ जुर्माने लगवाने का, लाखों लाखों रुपए जुर्माने लगे हैं। एक तो सोमराज राजपुरोहित लिखते हैं, CBI को तोता बोला था, उस पर सर थोड़ी जानकारी देना तथ्य से। बिल्कुल सोमराज जी, राजपुरोहित जी, इस पर हम बात करेंगे और ये बताएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो तोता बोला, उसके बाद अभी मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ और भी बोला, उस पर भी बात करेंगे। आपने वीडियो पोस्ट करके हमारे टाइम बर्बाद कर दिया। चलिए साहब, आपको लगता है कि टाइम बर्बाद कर दिया, तो आप फिर भी आप देखिए, कभी किसी कोई काम की चीज़ आपको मिल सकती है। आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाना चाहिए, आपने लिख दिया ये सबसे बड़ा जुर्माना है। और मैनी डुप्लीकेट एंकर्स आर कमिंग ऑन क्राइम तक ऑन अ डे। मैं आपको ये बताता हूँ कि डुप्लीकेट एंकर तो नहीं आते हैं, सारे एंकर अपने आप में ओरिजिनल कॉपी होते हैं। आपको डुप्लीकेट लगते होंगे, लेकिन हम आपको ओरिजिनल चीज़ें बताते हैं। चलिए, फ़िलहाल इन सारी चीज़ों पर हमने बात की। अगले दिन किसी और नए किस्से के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्ते।